नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए आज डाले गए वोट। 30 लाख से अधिक मतदाताओं ने शहर की सरकार बनाने के लिए किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। वोट डालने के लिए पहाड़ से मैदान तक युवाओं में दिखा उत्साह। स्थानीय समस्याओं को बनाया मुद्दा। दोपहर 2 बजे तक राज्य में 42% से अधिक मतदान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है भारत। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए आज वोट डाले गए। 30 लाख से अधिक मतदाताओं ने शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान किया। मतदान के लिए राज्य में कुल 1515 मतदान केंद्र और 3394 बूथ बनाए गए। निकायों में मतदाताओं की कुल संख्या 30,29,000 है। वोट देने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आम और खास सभी मतदाताओं ने आज एक कतार में खड़े होकर मतदान का कर्तव्य निभाया। मतदान प्रतिशत की बात करें तो आज दोपहर 2 बजे तक राज्य में 42% से अधिक मतदान हो चुका था। अल्मोड़ा में 5 निकायों के लिए तकरीबन 43% वोट डाले जा चुके थे। वहीं बागेश्वर के 3 निकायों के लिए तकरीबन 43% मतदान हुआ। चमोली के 10 निकायों के लिए 44%, चंपावत के 4 निकायों में 42%, देहरादून के 7 निकायों में 36%, हरिद्वार की 14 निकायों में 44%, नैनीताल के 7 निकायों में 41%, पौड़ी गढ़वाल के 7 निकायों में 43%, पिथौरागढ़ के 6 निकायों में 41%, रुद्रप्रयाग के 5 निकायों में 47%, टिहरी गढ़वाल के 10 निकायों में 39%, ऊधम सिंह नगर के 17 निकायों में 44%, उत्तरकाशी के 5 निकायों में 42% मतदान हुआ। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अवधेश नौटियाल से। अवधेश, देहरादून के 7 निकायों में 2 बजे तक 36% मतदान हुआ है। अभी तक की आपके पास क्या ताज़ा अपडेट है? देखिए बिल्कुल संजय, अगर मैं बात करूं समूचे उत्तराखंड की तो लगभग जो है 60% के आसपास अभी तक का जो आंकड़े जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने, लेकिन अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि 60% के आसपास लगभग पूरे प्रदेश में मतदान हो चुका है। जो देहरादून की बात करें तो देहरादून 52% से ऊपर जो है अभी तक मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों के बाहर बहुत लंबी लाइनें हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये नेहरू कॉलोनी का पिंक बूथ है। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की बहुत लंबी लाइनें हैं और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इंतजार में खड़े हैं, क्योंकि बैलेट से वोटिंग हो रही है तो थोड़ा देरी हो रही है, लेकिन लोग बिल्कुल डटे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लंबी लाइनें तमाम बूथों के बाहर देखने को मिल रही है कि शाम 6 से 7 बजे तक भी ये वोटिंग जारी रहने की संभावना है। जी संजय। जी बिल्कुल अवधेश, वोटिंग में अभी समय लग सकता है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर मतदाताओं ने वोट किया है? देखिए बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टियों ने कोशिश की संजय के जो केंद्र के मुद्दे हों, राज्य के मुद्दे हों, उन पर वोटर जो है फोकस करें, लेकिन जितनी भी हमें सुबह से वोटरों से तमाम बातचीत हुई है, सब स्थानीय मुद्दों पर फोकस है। वोटर जो है अपने मोहल्ले, अपने वार्ड को बेहतर चाहता है, अपने शहर को बेहतर चाहता है। उनका कहना है कि जो बड़े मुद्दे हैं वो लोकसभा चुनाव में देखे जाते हैं, जो उससे छोटे मुद्दे वो राज्यसभा के चुनाव में। तो इस समय उनको वो व्यक्ति चाहिए। बहुत सारी जगह जैसे अगर हम बात करें तो जो पार्टियों के कैंडिडेट को छोड़कर भी लोगों के तमाम उस व्यक्ति के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं जो उनके वार्ड का, उनके मोहल्ले का विकास करे। शहर के लिए लोग चाहते हैं कि अवधेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और हम रुख करते हैं अगली खबर का। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून के किशनपुर स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मतदान केंद्र में मतदान किया। उन्होंने कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने पर वोट दिया और कहा कि प्रजातंत्र की यही असली परीक्षा है। हर एक वोट बेहद कीमती होता है। प्रजातंत्र में मतदान से ही प्रजातंत्र मजबूत होता है। आज आपके शहर में जो शहरी निकाय है उसके चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेयर और एक वार्ड मेंबर के वोट डाले जा रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है मेरा कि सब लोग अपना वोट डालें। मैम, पूरे प्रदेश से किस तरह की अभी तक खबरें आ रही है? मतदान कैसा चल रहा है? पूरे प्रदेश से बहुत शांतिपूर्वक निष्पक्ष मतदान की खबर आ रही है। सब जगह बहुत अच्छे से चल रहा है। उत्तराखंड के सभी जो शहरी स्थानीय निकाय हैं सब जगह शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है।
आज वोटिंग लिस्ट में नाम न होने की शिकायतें भी आई हैं। इनमें एक बड़ा नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत का भी है। उन्होंने वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने की शिकायत की। मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं, किराएदार हैं, पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था और अब नज़दीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का वोटर लिस्ट में नाम न होने की शिकायत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि वो जागरूक मतदाता नहीं है। कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें। बागेश्वर जिले में एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों में निकाय के लिए सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मतदान के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों में सुबह से ही लंबी कतारें लगने लगी। सुबह 10 बजे तक तीनों निकायों में 12.99% मतदान हुआ। नगर पालिका परिषद बागेश्वर में 11.22%, नगर पंचायत गरुड़ में 14.89% तथा नगर पंचायत कपकोट में 12.87% मतदान हुआ। इस बार तीनों निकायों में कुल 25,287 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मतदान के प्रति युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा मतदाता राखी का कहना है कि युवा मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक होना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करना चाहिए। आजकल के जो यूथ हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, वोट के लिए आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतदान देना चाहिए और मतलब अधिक से अधिक संख्या में आके मतदान करना चाहिए। मतदाता प्रीति भंडारी का कहना है कि पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने पर उन्हें काफी खुशी हो रही है। क्षेत्र में अब तक जितना विकास हुआ है उससे और अधिक विकास होना चाहिए। अभी तो इसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी ग्रो हो जाए, इससे ज़्यादा अच्छा और करने का सोचे। जो भी इस पद के लिए अभी वो बनेंगे, आज पहले भी अच्छा किए हैं और अभी भी अच्छा हो और अच्छा हो और ग्रो करे। युवा मतदाता सुचिता ने कहा कि जो जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के काम आते हैं, मैं उनको ही वोट देने वाली हूं। जिनका सहयोग क्षेत्र के लोगों को मिलता रहता है, उनको ही जनता का वोट मिलेगा। हमारी हमेशा ही मदद करते हैं, हमारे हमेशा काम में आते हैं, हमको ज़्यादातर दिखते हैं उन लोगों को। इस बार मैं वोट देने वाली हूँ जनरली, किसी के भी मतलब आवेश में ना आके मैंने सोचा है कि उन्हीं को मैं वोट दूँ जो मेरे को दिखते हैं और जो लगता है मेरे को हमको सहयोग कर रहे हैं, तो उन्हीं को मैं वोट देने वाली हूँ। और रुख करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा जनपद के 5 नगर निकाय में 4 बजे तक 56.01% मतदान हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्राथमिक पाठशाला दुगाल खोला बूथ में अपने परिवार के साथ वोट डाला, जबकि विधायक मनोज तिवारी ने एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज के बूथ में मतदान किया। कगमरा कोट मतदान केंद्र में दिव्यांग मतदाता अजय कांत टम्टा ने भी मतदान किया। अल्मोड़ा नगर निगम में मतदान की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर डीएम आलोक कुमार पांडे ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि जनपद के सभी केंद्रों में शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया चल रही है। देखिए, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और प्रातःकाल से मतदान शुरू है। अब तक कहीं कोई बड़ी घटना की शिकायत नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव है। प्रशासन कटिबद्ध है निष्पक्ष निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का स्मरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह नेताजी ने देश की स्वाधीनता के लिए चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य किया था, देशवासियों को उसी तरह आराम के दायरे से निकलकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। देश की एकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना चाहिए। अभी के समाचारों में फिलहाल इतना ही। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। नमस्कार।